माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम कक्षा 9 गणित विषय का अध्याय नंबर 11 जिसकी बेसिक चीजें हमने पीछे की क्लास में की थी, अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली नंबर 11.1 की बात करेंगे, जिसमें हमें शंकु से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हम बिना किसी विलंब के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास। तो सबसे पहले तो हमें शंकु बना लेना है। सबसे पहले तो हमें एक शंकु बना लेना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से एक शंकु होता है और ये इसका व्यास होता है। तो ये आधार का व्यास है जो यहां तक त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि व्यास 10.5 मीटर, इसका व्यास जो है ना वो यहां से यहां तक लेकर के 10.5 सेंटीमीटर है। और तिर्यक ऊंचाई जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई इसने दे रखी है 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली, ये जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी क्वेश्चन को सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। यहां पर अपने को क्या करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले विद्यार्थी इस चित्र को देखें तो हमारे पास में ये क्या था? डी है। ये क्या है? डायमीटर यानी कि व्यास है। तो सबसे पहले अपने यहाँ देखें, हल अगर करते हैं तो हल में अपने देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 का हल होगा, उसमें अपने पास में L बराबर यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम कहेंगे L। तिर्यक ऊंचाई L बराबर अपने पास में 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और R बराबर क्या होता है? D/2 यानी कि डायमीटर का आधा होता है। यानी कि यहां पर अपने पास में 10.5 दे रखा है सेंटीमीटर में, तो बटे में 2 कर देंगे और वो हो जाता है R। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो जिसको हम क्या कह देंगे? CSA। और वो ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो पाई का मान हमें हमेशा 22/7 के रूप में देखते हैं जब तक क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा होता है तब। और आर का मतलब क्या हो जाता है? पाई आर एल है। तो आर कितना हो गया? आर बराबर 10.5 और बट्टे में 2 गुणा में एल कितना अपने पास में? 10। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम देखें तो इस 2 से 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 यानी कि 2 से 22 को काट देते हैं 11 बार। फिर इस 5 से इस 105 को काटते हैं तो 105 जो है, अगर ऐसे ना लिख सको तो अगर इसका जो पॉइंट उठाते हैं तो नीचे 10 कर देते हैं, लेकिन अपने सीधा काट लेते हैं क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है। कितना? 15 सत्ते 105 है। पॉइंट को भुला करके अगर देखें तो 1 पर पॉइंट था यहाँ पर, तो ये पॉइंट 1 पर हम लगा देते हैं। अब अपने पास में क्या बचता है? 11 बचता है, गुणा में 1.5 बचता है और गुणा में 10 बचता है। अब इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 11, 15 और 10 इन तीनों को गुणा करना है। तो 11 और 15 को 1.5 है, 15 ना होकर 1.5 है, तो इसका 1.5 जो है ना वो 11 गुणा इस 10 से गुणा होकर के ये सीधा 15 हो जाएगा। यानी कि जब भी 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट 1 कदम और आगे बढ़ जाता है, तो ये 15 हो जाता है। अब 11 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 5 55, अस्सी लगेगी 5 और 11 के हम 11 और 5 16 यानी कि 165 सेंटीमीटर का स्केल। ये इसका आंसर अपना हो जाता है। ये इसका आंसर अपना हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। अब की बात तिर्यक ऊंचाई कितनी दे दी इसने? 21 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट का मैं यही समझा देता हूं, इसी में आप समझते रहेंगे। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर है, जबकि आधार का व्यास है वो 24 सेंटीमीटर में ना होकर के ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में है। और आधार का व्यास है वो कितना है? आधार का व्यास है वो 24 मीटर, ये 24 मीटर में है। ठीक है, अब इसके अंदर इस क्वेश्चन के आधार पर देखें तो यहां पर अपने को क्या करना है?
कि अपने को तिर्यक ऊंचाई वो क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब L, और L बराबर अपने को दे रखी है 21 मीटर। और R बराबर क्या होता है, हमने देखा D/2 होता है, यानी कि व्यास का आधा होता है, और वो है 24/2 यानी कि 12 मीटर। R अपने पास में आ गया, L अपने पास में आ गया। अब शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र लिखो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये देखते हैं तो हमें देखना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वक्र पृष्ठीय भी आएगा और नीचे का जो वृत्ताकार भाग है ये भी आएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वक्र पृष्ठ है पाई आर एल होता है, और प्लस उसमें जो वृत्ताकार भाग है यानी कि वो वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखने को मिलता है इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, आर है और आर है, तो हम पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो एल बचेगा, और प्लस में पाई से पाई कट गया, आर का स्क्वायर हट जाता है और आर अकेला बच जाता है। तो ये बन जाता है अपने पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और यहाँ यदि देखें तो पाई का मान मैंने बताया पहले से ही कि 22/7 लेना है। आर का मान कितना लेना है, आर अपने पास में 12 आ जाता है, और फिर ब्रैकेट में एल कितना है 21 है, और प्लस में 12। इसको अगर देखें तो आगे 22/7 गुणा 12 और गुणा में इन दोनों को जोड़ दो, 21 2 23 10 33। अब इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास में कितना आता है, हमारे पास में 22 गुणा 12 गुणा 33। इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। तो जैसे इसको हल करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 12 दूनी 24 का 4 असल 2 और 12 दूनी 24 और 2 26। अब इसको 33 से गुणा कर दो, 4 3 12 6 3 18 और 1 19, 3 दूनी 6 1 7, और यही ऐसा का ऐसा आ जाता है। तो यहाँ 2 9 2 11 9 7 16 7 1 8, यहाँ आ जाएगा अपने पास में कितना 8612 और बट्टे में 7। अब हम 8612 में 7 से काट देते हैं यानी कि भाग दे देते हैं, तो 7 एकम 7 बचता है, 1 उतारा 6, 7 दूनी 14 और बच गया कितना 2, ये नीचे उतार लेते हैं, 7 एकम 7 7 3 21, और यहाँ कुछ नहीं बचता तो आगे नीचे 2 उतार लेते हैं। तो अब यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देते हैं, फिर पॉइंट आता है, तो 7 दूनी 14 बचेगा 6, फिर 0 7 8 56, ठीक है, और बच जाएगा कितना 4, फिर 0 7 5 35, इस तरह से चलता रहता है। तो ये 1230 पॉइंट कुछ आता है नहीं बेटा, इसमें अपने कहीं गलती कर रहे हैं। इसका कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं अपने। हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे पहले। तो 22 और 12 को गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। अब इसको 33 से गुणा करते हैं, 3 चौक 12, 6 3 18 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 2 9 और 7, 2 9 2 11, 9 7 16 1 17, 7 1 8, 8712, और उसमें हम 7 का भाग दे देते हैं, 7 एकम 7 बच गया 1 उतारा 7, 7 दूनी 14 बच गया कितना 3 उतार गया 1, 7 चौके 28 बच गया कितना 3 उतार गया 2, 7 चौके 28 और बच जाएगा इसका 4, तो पॉइंट लगा दो 0, 7 5 35 और बच जाएगा कितना 5, फिर पॉइंट लगा दो 0, 7 7 49। इस प्रकार से 1244.57 आता है, और इसका अपने कर देंगे 8712 बटे में 7, और इसको हम मिटा देते हैं। और इसको मिटाने पर अपने को कितना मिलेगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके बाद में इसको लिख लो। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको कर देते हैं इरेज।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और 3 नंबर क्या कहता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ज्ञात क्या करना ये देखो। पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है 308 सेमी स्क्वायर दे रखा है। 308 सेमी स्क्वायर में दे रखा है। और अब उसकी दे रखी है अपने को तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L बराबर कितनी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी 14 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना, इसमें दो पार्ट दे रखी, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले हम आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। आधार की त्रिज्या ये ज्ञात करना है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो कैसे सूत्र, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, यानी कि आधार की त्रिज्या क्या है, यहाँ आर आती है। तो आर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दे रखा है और बराबर पाई का मान 22/7 दे रखा है। आर हमारे पास नहीं है और एल अपने पास में 14 दे रखा है। प्यारे विद्यार्थी इस 14 का तो यही खात्मा कर देते हैं, 7 दूनी 14। अब अपने पास बचता है 308 बराबर 22 दूना 44 आर। और हम अगर यदि आर को बाहर लेते हैं, क्योंकि हमें आर ज्ञात करना है, आर को बाहर लेते हैं तो ये 308 बट्टे में होता है 44। अब 308 में 44 का भाग हम दे देते हैं। तो 308 में 44 का भाग देते हैं तो कितना आता है, तो देख लेते हैं कि 308 जो है ना, इसको अगर और काट दें तो अपने आ जाता है कि ये सीधा 308 में 44 का भाग दे करके देख लो। 44 का भाग नहीं देना आता, मैं आपको बता देता हूँ। पहले 4 का भाग देते हैं 30 में, तो 7 चौक 28, तो 7 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, तो कट जाता है सीधा अपना 7 बार। इसलिए आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना आता है 7 सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का इसका दूसरा पार्ट, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर ब्रैकेट एल प्लस में आर, ये वाला फॉर्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने तैयार किया। अब अपने पास में क्या आता है 22/7 गुणा आर कितना आया 7 आया और ब्रैकेट में एल कितना है, एल अपने पास में 14 है और प्लस में ये आर 7 अपने जो पास जाएगा। इस 7 से 7 को काट देंगे तो हमारे पास 22 गुणा 14 और 7 21 बचता है और इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 21 दूना 42, 4 असल, 21 दूना 42 और 4 46, 462 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 462 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हल हो जाते हैं। अब इसको आप नोट करो। अब आगे अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो विद्यार्थी अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ये शंकु के आकार का तंबू मान लो ऐसे ही, और ऊंचा है तो इसका मतलब सीधी ऊंचाई देखनी है अपने को। सीधा ऊंचा दिया यानी कि तिर्यक शब्द नहीं दिया तो मतलब ये अक्ष है इसका मतलब ये कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा। तो ये तो हो गया अपने पास में 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में दे रखा है, इसने कहा कि इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी देखें ये वाली, तो ये कितना है 24 मीटर है। अब क्या कह रहा है ये दो चीजें अपने को दे दी। अब एक चीज पूछ रहा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने देखेंगे कि यहां पर सीधी ऊंचाई शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई, यहां तिर्यक शब्द नहीं दे रखा, इसका मतलब यह ऊंचाई h है, बराबर कितनी 10 मीटर है। ठीक है, और r बराबर कितना है, r बराबर है 24 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी। तिर्यक ऊंचाई को हम l लेते हैं, क्या लेते हैं l, और l ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, l बराबर h की स्क्वायर प्लस r की स्क्वायर और उस पूरे पर लगा देते हैं रूट। और यहाँ l हम देखें तो h कितना अपने पास में 10
और उसका स्क्वायर प्लस 24 और उसका भी स्क्वायर और ये रूट में। एल बराबर कितना होता है 10 का कितना हो जाता है 100 हो जाता वर्ग और इसका 576 हो जाता वर्ग। अब एल बराबर कितना हो जाएगा ये 676 हो जाएगा रूट में। अब 676 है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है 676 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल कितना आता है तो कम से कम प्यारे बच्चों अपने 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें ये 25-30 तक के वर्गमूल अपने को सीधा याद होना चाहिए। और ये 676 है उसका वर्गमूल होता है 26 तो ये हो जाएगा 26 मीटर। यानी कि अपने पास में तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 26 मीटर आ जाएगी। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 26 मीटर आ जाएगी। अब हमें दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि तंबू के में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। लागत ज्ञात करनी है तो इसका मतलब कैनवास कितना लगा इसमें। कैनवास लगा है तो प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैनवास लगाते हैं यानी कि पर्दा लगाते हैं तो वो ये तिरछा लगाते हैं। इसने नहीं बताया कि नीचे मैट भी बिछाई है उसका भी वो मैट नहीं बिछाई हुई यानी कि नीचे का कुछ नहीं याद करना हमें तिरछे वाला करना है यानी कि वक्र पृष्ठ याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है शंकु का या शंक्वाकार तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि यहां कितना आएगा तो इसका मतलब पाई आर एल ज्ञात करना है। और पाई आर एल ज्ञात करना है तो पाई का मान हमें 22/7 होता है और आर अपने पास में कितना दे रखा है 24 दे रखा है और एल अपने पास में कितना है 26 है। तो इसको कर दो हम कर देते हैं गुणा। लेकिन इससे पहले अपने और देख लेते हैं यानी कि इसको अगर ऐसे रख लेते यानी कि मीटर स्क्वायर में है ये तो मीटर स्क्वायर में रख लेते हैं। और अब देखते हैं कि इसमें क्या बात गई कि लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए 1 मीटर कैनवास की लागत है 70 रुपए तो इतने की कितना हो जाएगा तो गुणा में 70 और कर देते हैं। तो कैनवास की लागत यानी कि चूंकि कैनवास की लागत प्रति मीटर बराबर 70 रुपए कितना रुपए 70 रुपए। इसलिए कैनवास की कुल लागत कितनी हो जाएगी कैनवास की कुल लागत बराबर कितना हो जाएगा ये क्षेत्रफल है 22/7 गुणा 24 गुणा 26 और उस पूरे को हम 70 से गुणा कर देते हैं तो ये कट जाएगा 10 बार। अब अपने पास कितना बचेगा 22 बच गया 24 बच गया 26 बच गया और 10 बच गया। इन सब को कर देते हैं गुणा। तो यहाँ रफली आप गुणा कर लो 22 को 24 से या 24 को 22 से गुणा कर दें 22 चौक 88 8 22 24 22 44 और 8 52 528 तो ये दोनों का हो गया। अब 26 से गुणा कर देते हैं तो 8 6 48 4 6 12 4 16 6 5 30 30 और 31 फिर ये 528 है तो 1056 हो जाएगा। अब 8 6 6 12 6 1 7 3 और 1 13,728 हो जाएगा। 13,728 को 10 से गुणा करते 1 जीरो और लग जाता है तो सीधा लिख देते हैं 1,37,280 रुपए 1,37,280 रुपए। तो कैनवास की कुल लागत कितनी आ जाएगी अपने पास में 1,37,280 रुपए कुल लागत अपने पास में आ जाती है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट होता है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट और ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लो समझ लो। अब अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो विद्यार्थियों अब क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू बताता है और उस तंबू की ऊंचाई जो है वो 8 मीटर बताता है। आधार की त्रिज्या वो 6 मीटर बताता है और हमें तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई यानी कि h बराबर 8 मीटर और r बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर दे रखा है। और हमें याद करना है इसका
सबसे पहले याद करेंगे। उससे पहले इसने बताया कि तिरपाल है एक, उससे हमने तंबू बनाया, उस तिरपाल की चौड़ाई है वो 3 मीटर है, जबकि लंबाई याद करनी है। तो तिरपाल की लंबाई याद करनी है, चौड़ाई दे रखी है, तो उसमें कितना तिरपाल लगा पहले तो ये पता होना चाहिए, और कितना लगा तो वो वक्र पृष्ठ पर लगेगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करेंगे, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों उसका सूत्र पाई आर एल होता है। जब हमारे पास पाई भी है, आर भी है, लेकिन एल नहीं है, तो एल पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर एच की स्क्वायर प्लस में आर की स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ अपने को करना है कि एल बराबर एच कितना है हमारे पास में 8 का स्क्वायर है, आर अपने पास में 6 का स्क्वायर है, और इसको आगे लेकर चलते हैं तो 8 का वर्ग हो जाता है 64 और 6 का वर्ग हो जाता है 36, और इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये हो जाता है 100, और इसका एल अगर सीधा ले तो वर्गमूल हटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। चलो ये तो पढ़ा रहने दो, आ गया यहाँ पर, ये तो एक चीज तो अपने पास में ये आ गई एल। अब तिर्यक ऊंचाई आ गई तो हमें शंक्वाकार जो तंबू बना था उसका त्रिपाल का क्षेत्रफल याद करना है ना। तो शंकु के आकार या सीधा हम कहते हैं त्रिपाल का क्षेत्रफल याद कर ले, है ना। शंकु के आकार के तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, ठीक है। और यहां अगर त्रिपाल है वो किस प्रकार का, आयत के आकार, क्योंकि लंबाई दे रखी, चौड़ाई याद करनी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो यहां पर अगर लिख दें हम कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। अब हमें लंबाई याद करनी है, लंबाई याद करनी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, इसने कहा कि चौड़ाई 3 मीटर है यानी कि 3 मीटर चौड़ा है, और पाई का मान इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, पाई का मान 3.14 दे रखा है, तो 3.14। मैंने आपको बोला था कि जब तक मान नहीं दिया जाता तब 22/7 लगाना है, अदरवाइज 3.14 दे रखा तो लगाना है। आर अपने पास में कितना है, आर अपने पास में 6 और एल अपने पास में कितना है 10। अब हमें लंबाई गुणा 3 मीटर बराबर, इनको गुणा करेंगे तो ये 0.1 कदम आगे चला जाएगा, और 6 से और गुणा कर दो, यानी कि 3.14 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8 और 6 3 18, और 2 पर पॉइंट लगाए, 10 से गुणा करते ये पॉइंट और आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ आता है 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें याद करना है लंबाई, तो लंबाई बराबर 188.4 बटे में 3 मीटर, ये मीटर स्क्वायर में है और ये मीटर में है, तो इस मीटर से मीटर कटेगा, अपने पास मीटर बचेगा, क्या बचेगा, मीटर बचेगा। और यहाँ पर 188 में 3 का भाग हम दे देते हैं, 188.4 में 3 का भाग दें, 6 3 18, उतार लिया 8, 3 दूनी 6, बच गया 2, पॉइंट लगा दो 4, 8 3 24, तो यहाँ आ जाता है 62.8 मीटर। 62.8 मीटर क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये लंबाई आ गई, हमें करना है कुल लंबाई ज्ञात, जबकि उसमें एक शर्त डाल दी कि यदि हम इस त्रिपाल से शंकु का आकार का तंबू बनाते हैं तो उसमें सिलाई भी होगी, कटाई भी होगी, तो सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल है वो एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो सिलाई व कटाई में लगा अतिरिक्त त्रिपाल, अतिरिक्त त्रिपाल वो भी लंबाई में कितना 0 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 20/100 मीटर, 0 से 0 काट देते हैं, 10 का भाग दें 0.2 मीटर आ जाता है। अब त्रिपाल की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, हमारे पास यहां पर आई थी 62.8 मीटर और प्लस में 0.2 मीटर और ऐड कर देंगे इसमें, तो यहां पर 20.2 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 63 मीटर। कितना आ जाएगा, 63 मीटर। तो ये आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो त्रिपाल की कुल लंबाई हो जाएगी 63
मीटर। अब हम क्वेश्चन 6 नंबर लेकर आते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि शंकु के आधार की एक गुंबज है। शंकु के आधार का कोई एक गुंबज बना है, ठीक है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो कहता है कि तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर और आधार का व्यास यानी कि डायमीटर बराबर यानी कि आधार का व्यास। तो ये क्रम से है 25 मीटर और 14 मीटर। क्रम से है तो इसका मतलब ये 25 मीटर और ये 14 मीटर। तो ये 14 मीटर है तो R बराबर कितना आ जाएगा, D बट्टे में 2 यानी कि 14 बट्टे में 2 बराबर 7 मीटर। तो R बराबर आ जाएगा अपने पास में 7 मीटर। फिर कहता है कि इसके वक्र पृष्ठ पर यानी कि इस भाग पर क्या करना, हमें सफेदी करनी है और सफेदी करने का खर्च है वो 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से करना है। तो पहले हमें यह वक्र पृष्ठ ज्ञात करना कितना क्षेत्रफल है। तो हमें यहां देख लो क्या मिला, R है, L है और R है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे हल में कि शंकु के आधार के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R L। यहां हमें पाई का मान कुछ दे रखा है क्या, कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब 22/7 लेना है। तो हमें पाई का मान 22/7 और R अपने पास में 7 और L अपने पास में 25। 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा तो 22 गुणा 25 बचेगा और इसका आ जाएगा 25 गुणा 50, 25 गुणा 50 और 5 55 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। ये तो आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें इसका खर्चा ज्ञात करना है, यानी कि 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से, है ना। तो यहां लिख सकते हैं कि चूंकि 100 वर्ग मीटर पर सफेदी का खर्च बराबर कितना आ जाएगा, 210 रुपए। रुपए कितना आ रहा है, 210। इसलिए अपने को 550 पर करना है। 550 वर्ग मीटर पर सफेदी का खर्च कितना आ जाएगा, सफेदी का खर्च। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको ऊपर लिखो 210 को, 100 को नीचे लिखो और गुणा में ये वाला लिखो 550। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 21 गुणा 55 और उत्तर कितना आ जाएगा, 21 5 105, 10 21 5 105 और 10 115 यानी कि 1155 रुपए। रुपए कितना आ जाएगा, 1155 रुपए आ जाएगा। इसकी कुल लागत कितनी आनी चाहिए, 1155 रुपए आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक जोकर की टोपी है जो एक शंकु के आकार की है, यानी कि इस तरह की टोपी है और जिसका आधार की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर, R 7 सेंटीमीटर है। यहां करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो त्रिज्या यानी कि R बराबर 7 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे रखी है यानी कि H बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। टोपियों की संख्या कितनी है, कुल टोपियां कितनी है, 10। याद क्या करना है, कितना गत्ता लगेगा, यानी कि टोपी वक्र पृष्ठ में नीचे से तो खोखली होती तभी तो सिर पर आती है, नीचे से पहनता तो है ही नहीं, अगर आता तो सिर पर रखनी थोड़ी ओढ़नी है। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ ज्ञात करने तो अपने को चाहिए L। तो सबसे पहले तो L ज्ञात करते हैं। तो L बराबर h की स्क्वायर प्लस में r की स्क्वायर और उस पर लगा देते हैं रूट। तो L बराबर कितना होता है, h कितना 24 का स्क्वायर और प्लस r कितना 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर L बराबर कितना 24 का कितना 576 होता है, 576 प्लस में 7 का 49 और L बराबर कितना आ जाता है 576 49 9 6 15 7 4 11 1 12 और 5 1 6 625। तो L बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक टोपी का क्षेत्रफल, एक टोपी का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बराबर पाई आर एल। अब पाई का मान कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो 22/7। आर कितना है, आर अपने पास में है 7, एल अपने पास में कितना है 25। 7 से 7 काट देते हैं, हमारे पास बचता है 22 गुणा 25। इसको गुणा करेंगे तो 22 गुणा 25 को गुणा यहां पर भी किया था हमने, तो 550 सेंटीमीटर का स्केल। 10 टोपियों का या 10 टोपियों में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब एक में लगा कितना 550 है ना सेंटीमीटर उसके, तो 10 में 10 का गुणा यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्केल, ये आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर का स्केल। ये इतना गत्ता इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 डन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बस स्टॉप है, उसको पुराने गत्ते के 50 खोखले शंकुओं से बस स्टॉप से अलग किया जाता, सड़क से अलग किया जाता है, और वो 50 शंकु हैं, और प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास है वो 40 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दे रखी है वो ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर में, ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर में दे रखी है, ऊंचाई 1 मीटर में दे रखी है। तो हमें सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, डी दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। पहले विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे को एच जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, इसका मतलब ये मीटर में है, और इसकी जो लागत है वो भी हमें 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो इसका मतलब इसको भी मीटर में बदलें, है ना, तो इसको मीटर में बदलें तो यहाँ लगा को और 20/100 कर देते हैं, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब इसको इससे काट गए और 2/10 है, तो 10 का भाग देने पर 0.2 मीटर आ जाता है। कितना आ जाता है 0.2 मीटर आ जाता है। और h बराबर कितना है 1 मीटर, h बराबर 1 मीटर। तब हमें L ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है वक्र पृष्ठ पर रंग करना है, बाहरी पृष्ठ पर रंग करना है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ पर रंग करना है, तो L चाहिए। तो L बराबर क्या होता है, L बराबर h की स्क्वायर प्लस में r की स्क्वायर, ठीक है। और h कितना अपने पास में 1 का स्क्वायर प्लस r कितना 0.2 का स्क्वायर, और इसका कर देते हैं रूट, और h L का 1 का हो जाता है 1, और 0.2 को 0.2 से गुणा करने पर कितना आता है 4, और 0 0 और 0, तो इसका 4 0 0 1 2 पर पॉइंट 1 2 पर पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो इसका मतलब 0.04 आता है इसका, और इन दोनों को जोड़ देते तो 1.04 आ जाता है, यानी कि L बराबर 1.04 रूट में आता है। और यहां अपने प्रश्न में दे रखा है कि 1.04 का मतलब हमें 1.02 लेना है, तो L बराबर 1.02 ये लेना है मीटर में, 1.02 लेना है, क्योंकि रूट 1.04 बराबर 1.02 मीटर ऐसे लेना, ठीक है। ये दे रखा है, इसलिए हमें इसको इस रूप में ले लिया। अब हम देखते हैं क्या कि हमें ज्ञात हो गया L, तो हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल कितना जाएगा बराबर पाई आर एल, और यहां पर पाई आर एल है, पाई का मान कितना इसमें दे रखा है 3.14, तो 3.14, आर कितना अपने पास में, आर है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, गुणा में एल कितना अपने पास में, एल 1.02 मीटर, तो इन सब का कर देते हैं गुणा, इन सब का कर देते हैं गुणा, और इनको गुणा करने पर कितना आएगा, इनको गुणा करने पर आएगा 0.64065, 0.64065, ठीक है, ये 6 5 नहीं 5 6, कितना आएगा 5 6, गुणा करके देख लेना, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अपने पास एक शंकु का है, हमें 50 करने, तो 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक शंकु का इतना आया है,
और 50 का कितना आ जाएगा, या फिर एक शंकु का पहले निकाल लो फिर 50 का कर देते हैं। चलो एक का इसका निकाल देते, तो 0.64056 गुणा में 50, इसका और गुणा कर देते हैं तो ये 0, 5 6 30, 3 5 25 और 3 28 और 5 चौके 20, 5 6 30, 30 और 2 32 और ये 0, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 32.028 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसका देखो क्या कहता है, ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर का खर्च है, तब 32.028 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर, गुणा कर दो 32.028 गुणा में 12 और गुणा करते हैं तो 12 × 96, 9 12 24, 24 और 9 कितना होता है, 24 और 9 33, तो ये 33 का 33, 12 दूनी 24 और 12 36 37 38, 384.336 रुपए आता है। कितना आता है, 384.336। अब आपको उत्तर में अगर 4 मिले यहाँ पर तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो दूसरे अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है, तो ये भी सही होगा और वो भी सही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है। और प्यारे विद्यार्थियों 11.1 जो प्रश्नावली है इसी एक ही क्लास के अंदर होती है संपन्न, और अगली जो यूनिट 11.2 लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।